पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें सूरज की पहली किरणों में चमक रही थी। आकाश ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाले हुए कैंपस में कदम रखा। आकाश इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का छात्र था। पढ़ाई में अच्छा, स्वभाव से शांत और थोड़ा सा संकोची। उसी दिन कॉलेज में नए सेशन की शुरुआत हुई थी और वहीं लाइब्रेरी के बाहर उसने उसे पहली बार देखा। पीले रंग का सूट और उसी रंग के दुपट्टे के साथ बाल खुले हुए वो किसी किताब के पन्ने पलट रही थी। उसका नाम था सिया। आकाश ने पहली बार महसूस किया कि दिल की धड़कनें भी आवाज़ कर सकती हैं। वो पल जैसे थम गया। सिया ने सिर उठाया, उनकी नज़रें मिली। एक पल, दो पल, फिर दोनों ने नजरें झुका ली। आकाश के दोस्त रोहन ने पीछे से धक्का दिया और कहा, कहाँ खो गया भाई? आकाश ने सामान्य बनने की कोशिश की और कहा, कहीं नहीं, लेकिन वो जानता था सब कुछ बदल गया है। अगले कुछ दिनों तक आकाश रोज उसी लाइब्रेरी के बाहर जाने लगा, कभी किताब लेने के बहाने, कभी दोस्तों के इंतजार करने के बहाने, और हर दिन सिया वहाँ होती। एक दिन हिम्मत करके उसने बात की, एक्सक्यूज़ मी, ये बुक्स यहीं मिलेंगी? सिया मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन वो सेकंड शेल्फ पर है। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसके सीधे दिल तक उतर जाता था। धीरे धीरे बातें शुरू हुई, किताबों से क्लास तक और क्लास से कैफेटेरिया तक। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कब दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। एक शाम कॉलेज की छत पर दोनों बैठे थे, सूरज ढल रहा था। सिया ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? आकाश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं, महसूस ज़्यादा करता हूँ। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ सच्चाई थी और शायद प्यार भी। लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन सिया अचानक कॉलेज आना बंद कर देती है। फोन बंद, मैसेज के जवाब बंद। आकाश बेचैन हो जाता है। उसे पता चलता है कि सिया के पिता का ट्रांसफ़र हो गया है और वो बिना बताए शहर छोड़ गई। आकाश की दुनिया जैसे रुक गई। उसने सोचा था वो उसे बताएगी, कम से कम अलविदा तो कहेगी, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ एक खालीपन। उस रात आकाश पहली बार देर तक जागा। उसने फ़ोन खोला, सिया का आखिरी मैसेज देखा, कल मिलते हैं, और वो कल कभी आया ही नहीं। आकाश ने पहली बार महसूस किया, अनकही बातें सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं। सिया के जाने के बाद कॉलेज का हर कोना आकाश को खाली खाली लगने लगा। लाइब्रेरी की वही टेबल, कैंटीन की वही चाय, छत पर वही ढलता हुआ सूरज, सब कुछ पहले जैसा ही तो था, बस वो नहीं थी। पहले कुछ दिन उसने खुद को समझाया, शायद वो संपर्क करेगी, शायद कोई मजबूरी रही होगी, शायद उसका फ़ोन खराब हो। लेकिन हफ्ते बीत गए, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। एक शाम आकाश लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। उसने वही शेल्फ खोली जहाँ पहली बार उससे बात की थी। वहाँ किताब के अंदर से एक छोटा सा कागज़ गिरा। उसने उठाया, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कुछ बातें कहने रह गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मतलब वो कुछ कहना चाहती थी, वो भी शायद। इतने में आकाश की आंखों में नमी आ गई। दिन बीतते गए। आकाश ने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया, लेकिन रात को जब हॉस्टल की लाइट्स बंद होती, यादें लौट आती, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी आंखें। एक दिन रोहन ने कहा, तो कब तक ऐसे ही रहेगा? मूव ऑन कर ले भाई। आकाश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ चीज़ें मूव ऑन नहीं होती, बस दिल के अंदर रह जाती हैं। इसी बीच सेमेस्टर एग्ज़ाम्स शुरू हो गए। आकाश ने खुद को पूरी तरह से पढ़ाई में लगा दिया। वो टॉपर बन गया। सबने उसे बधाई दी, लेकिन वो जानता था कि ये जीत अधूरी है। धीरे धीरे एक साल बीत गया। सिया की याद धुंधली नहीं हुई थी, बल्कि और गहरी हो गई थी। आकाश अब लास्ट ईयर में था। कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो चुके थे। उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफ़र मिला मुंबई में। उसने बिना सोचे हाँ कर दी। ये सोचा कि शायद शहर बदलने से यादें भी बदल जाएं। मुंबई में
नई नौकरी, नई जिंदगी, नई भाग दौड़, लेकिन रातें अब भी वैसी ही थी। एक दिन ऑफिस के बाद वो मरीन ड्राइव पर बैठा था। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, कैसे हो। आकाश का दिल धड़क उठा। उसने नंबर सेव नहीं किया था, लेकिन उसे एहसास हो गया, सिया। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, हाँ। आकाश की उंगलियां कांपने लगी। 1 साल बाद अचानक उसने तुरंत कॉल किया। दूसरी तरफ कुछ पल चुप्पी रही, फिर वही आवाज़, हेलो। आकाश की आंखें भर गई और आकाश ने कहा, तुम बिना बताए चली गई। दूसरी तरफ हल्की सी सिसकी सुनाई दी और आवाज़ आई, मैं बताना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। पापा की तबीयत खराब थी, हमें उसी रात जाना पड़ा। आकाश चुप रहा। सिया ने कहा, मैंने तुम्हें मैसेज किया था। आकाश ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं मिला। दोनों कुछ पल खामोश रहे। फिर सिया ने धीरे से पूछा, क्या तुमने मुझे याद किया। आकाश हंसा और बोला, एक भी दिन ऐसा नहीं था जब नहीं किया। फोन के उस पार सन्नाटा था। फिर सिया ने कहा, मैंने भी नहीं। उस रात दोनों घंटों तक बातें करते रहे, जैसे बीच का 1 साल था ही नहीं। लेकिन बातों के बीच एक अनकहा सवाल अब भी था, क्या वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे या सिर्फ ये अधूरी दोस्ती थी। काफी दिनों तक बातचीत चलती रही, वीडियो कॉल, लेट नाइट चैट्स और पुरानी यादें। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, सिया पहले जैसे खुली नहीं थी। उसकी आवाज में एक दूरी थी। एक दिन आकाश ने पूछ ही लिया, क्या हुआ है। सिया कुछ देर चुप रही और फिर बोली, आकाश, मेरी सगाई हो चुकी है। जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में कस दिया हो। आकाश ने पूछा, कब। सिया ने जवाब दिया, 6 महीने पहले। आकाश की सांस अब भारी हो गई। उसने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं। सिया ने जवाब दिया, क्योंकि मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी। आवाज कांप रही थी। आकाश ने पूछा, क्या तुम खुश हो। सिया ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद बोली, मुझे नहीं पता। उस रात पहली बार आकाश ने महसूस किया, मोहब्बत सिर्फ मिलन नहीं होती, कभी कभी वो सबसे कठिन फैसलों के बीच फंस जाती है। फोन कट गया। कमरे में सन्नाटा था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। आकाश खिड़की के पास खड़ा था। उसने खुद से पूछा, क्या वो अब भी उससे प्यार करता है। और जवाब था, हाँ। लेकिन अब देर बहुत हो चुकी थी। मुंबई की उस बारिश भरी रात के बाद आकाश सो नहीं पाया था। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसके भीतर सवालों का शोर गूंज रहा था। सिया की आवाज बार बार उसके कानों में लौट रही थी, मेरी सगाई हो चुकी है। उसने खुद से पूछा, अगर वो खुश नहीं है तो क्या मुझे कुछ कहना चाहिए या चुप रहना ही सही है। मोहब्बत का सबसे कठिन हिस्सा यही होता है, इजहार से पहले का डर। अगले दिन ऑफिस में आकाश की फाइलें खुली थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। सिया का व्हाट्सएप ऑन था। वो लिखता फिर डिलीट कर देता, क्या तुम खुश हो, क्या तुम उसे चाहती हो, क्या कभी तुम्हें मुझसे प्यार था। लेकिन हर सवाल अधूरा रह जाता। उधर सिया भी अपने शहर लखनऊ में उलझनों में थी। उसकी सगाई आर्यन नाम के लड़के से हुई थी। एक अच्छा परिवार, अच्छी नौकरी और सभ्य स्वभाव। सब कुछ परफेक्ट था, पर दिल शामिल नहीं था। आर्यन उससे प्यार करता था, कम से कम कोशिश तो करता था। लेकिन सिया हर बातचीत में तुलना करने लगती। आर्यन की हंसी और आकाश की मुस्कान, आर्यन की बातें और आकाश की खामोशी। उसे एहसास होने लगा था, दिल अब भी वहीं अटका था। एक शाम सगाई के बाद पहली बार दोनों परिवारों की डिनर मीटिंग थी। सिया ने नीली साड़ी पहनी। आईने में खुद को देखा। चेहरा सुंदर था, मुस्कान बनावटी। उसके फ़ोन पर मैसेज आया आकाश का, आज बहुत याद आ रही हो। उसकी उंगलियां ठिठक गई। उसने जवाब दिया, कभी कभी यादें ही काफ़ी होती हैं। आकाश ने पढ़ लिया। उस एक लाइन में उसने दूरी महसूस कर ली।
रात को सिया बालकनी में खड़ी थी, हवा ठंडी चल रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कायर हूँ? क्या मुझे उसे सच बता देना चाहिए? उसने फोन उठाया, कॉल किया। दूसरी तरफ तुरंत आवाज आई, सिया। आकाश, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो तुम सच बताओगे? आकाश ने कहा, हाँ। सिया ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह चली जाऊं तो? आकाश ने गहरी सांस ली और उसने कहा, तुम कभी गई ही नहीं। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आकाश समझ गया था और चुप्पी हो गई। दोनों के बीच फिर से वही अनकहा सच था। सिया ने धीमे से पूछा, तुमने कहा क्यों नहीं? आकाश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं डरता था कि अगर दोस्ती भी खो दी तो। सिया ने कहा, और अब? आकाश ने जवाब दिया, अब डरता हूँ कि अगर कुछ नहीं कहा तो तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। सिया की सांसें तेज हो गई। उसने पहली बार साफ सुना, वो उससे प्यार करता है, लेकिन शब्द अभी भी पूरे बोले नहीं गए थे। उधर आर्यन को भी बदलाव महसूस होने लगा। वो समझदार था। उसने एक दिन सिया से पूछा, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? सिया चौंक गई और उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी आंखें साफ झूठ बोल रही थी। आर्यन ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। उसकी आवाज़ में दर्द था। कुछ दिनों बाद सिया ने आकाश को बताया, शादी 3 महीने बाद है। आकाश के हाथ से फोन लगभग छूट गया। 3 महीने, बस इतना समय? या तो वो हमेशा के लिए चुप रहेगा या सच कह देगा। उस रात उसने यही तय किया। अगले दिन उसने फ्लाइट बुक की लखनऊ की, सिया को बिना बताए। लखनऊ की ठंडी सुबह सिया अपने घर के पास वाले पार्क में बैठी थी। अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, सिया। सिया ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर आकाश खड़ा था। वो सचमुच सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही सच्चाई, वही अपनापन। सिया के होंठ कांपे और उसने कहा, तुम यहाँ? आकाश ने जवाब दिया, इजहार से पहले डर खत्म करना था। दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहे। समय जैसे रुक गया। आकाश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आकाश ने कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारी सगाई हो चुकी है। मैं जानता हूँ शायद बहुत देर हो गई है, लेकिन अगर आज नहीं कहा तो जिंदगी भर पछताऊंगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आकाश ने पहली बार शायद साफ शब्दों में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हवा रुक गई, पत्ते स्थिर हो गए। सिया की धड़कनें तेज थी। ये वो पल था जिसका दोनों को इंतजार था, लेकिन जवाब आसान नहीं था। उसके सामने 3 रास्ते थे। पहला रास्ता था परिवार, दूसरा रास्ता था तय की हुई शादी, और तीसरा रास्ता था उसका दिल। सिया ने धीरे से कहा, तुम बहुत देर से आए हो, लेकिन मेरे दिल में कभी देर नहीं हुई। आकाश की आंखें चमक उठी और उसने कहा, मतलब? सिया ने कहा, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। आखिरकार वो शब्द बाहर आ ही गए। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इजहार आसान था, निर्णय कठिन। क्या सिया अपनी सगाई तोड़ देगी? क्या आर्यन सच जान पाएगा? क्या परिवार मान जाएगा, या फिर ये मोहब्बत फिर अधूरी रह जाएगी? पार्क की उस सुबह के बाद सब कुछ बदल सा गया। सिया और आकाश ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही थी। वो पल सुकून से भरा था, लेकिन आने वाले तूफान की आहट भी उसमें छिपी थी। सिया जानती थी कि अब उसे फैसला लेना होगा। शाम को घर लौटते समय उसके कदम भारी थे, दिल हल्का था पर दिमाग बोझिल था। घर में माहौल शादी की तैयारियों से भरा हुआ था। माँ रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात कर रही थी और पापा गेस्ट की लिस्ट बना रहे थे। सिया ने उन्हें देखा, उनकी उम्मीदें, उनकी खुशी, क्या वो सब तोड़ सकती है? रात को आर्यन का कॉल आया और उसने कहा, कल मिल सकते हैं। उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। सिया समझ गई कि कुछ बात करनी है। अगले दिन एक कैफ़े में दोनों आमने सामने बैठे थे। आर्यन ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम खुश नहीं हो ना? सिया चुप रही। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैंने कोशिश की, सच में की, लेकिन मेरा दिल कहीं और है।
आर्यन ने गहरी सी सांस ली और कहा, वो लड़का जिससे तुम कॉलेज में मिली थी। सिया चौंक गई और उसने कहा, तुम्हें कैसे पता? आर्यन ने कहा, जब भी तुम उसका नाम सुनती थी तुम्हारी आंखें बदल जाती थी। आर्यन की आंखों में दर्द था लेकिन गुस्सा नहीं था। क्या वो तुमसे प्यार करता है? सिया की आवाज़ कांपी और उसने जवाब दिया, हाँ। आर्यन ने कहा, और तुम? सिया ने जवाब दिया, मैं भी। ये शब्द बाहर आते ही जैसे सब कुछ रुक गया। आर्यन ने कुछ सेकंड आंखें बंद कर ली और फिर बोला, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, शादी समझौता नहीं होनी चाहिए। सिया की आंखों से आंसू बह निकले और सिया ने कहा, सॉरी। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और कहा, प्यार में कोई गलत नहीं होता, बस वक्त गलत हो जाता है। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं थी। जब सिया ने घर में सगाई तोड़ने की बात कही तो तूफान आ गया। पापा की आवाज़ गूंज उठी, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? माँ रोने लगी कि लोग क्या कहेंगे, समाज, रिश्तेदार, इज्जत, सब एक साथ खड़े थे। सिया ने पहली बार अपने पिता की आंखों में सीधे देखा और कहा, पापा, मैं झूठ जीकर नहीं खुश रह पाऊंगी। पापा ने कहा, क्या गारंटी है कि वो लड़का तुम्हें खुश रखेगा? सिया के पास कोई जवाब नहीं था तो बस भरोसा था। उधर मुंबई में आकाश बेचैन था। उसने सोचा इजहार के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब सिया ने बताया कि घर में बहुत विरोध हो रहा है तो उसका दिल डूब गया। उसने कहा, अगर तुम्हें लगे कि सब छोड़ना गलत है तो मुझे बता देना। सिया ने जवाब दिया, तुम्हें खोना भी गलत होगा। अगले के कुछ दिन घर में तनाव भरा रहा। रिश्तेदार फोन कर रहे थे। आर्यन के परिवार ने भी नाराजगी जताई। आखिरकार पापा ने एक शर्त रखी कि अगर वो लड़का खुद आकर हमसे बात करेगा और हमें यकीन दिलाएगा कि वो तुम्हें संभाल सकता है, तभी सोचेंगे। सिया ने ये बात तुरंत आकाश को बताई। 2 दिनों के बाद आकाश लखनऊ पहुंचा। इस बार पहले से डर ज्यादा था। वो सिया के घर के दरवाजे पर खड़ा था, दिल की धड़कनें तेज। दरवाजा खुला, सिया के पिता सामने थे। सिया के पिता का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, आइए। ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। पिता ने सीधे ही पूछा, आप मेरी बेटी से प्यार करते हैं? आकाश ने जवाब दिया, हाँ। पिता ने पूछा, शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, जिम्मेदारी भी चाहिए? आकाश ने जवाब दिया, मैं निभाऊंगा। पिता ने कहा, आपकी नौकरी? आकाश ने जवाब दिया, मुंबई में है, लेकिन जहां सिया खुश होगी वहीं रहूंगा। कुछ देर तक सवाल जवाब चलते रहे। आखिर में पिता ने कहा, हमें सोचने का समय चाहिए। आकाश बाहर निकला। सिया उसे गेट तक छोड़ने आई। उसने कहा, डर लग रहा है। आकाश ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, इस बार मैं बिना लड़े नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। सिया के पिता को हार्ट अटैक आ गया। घर में अफरा तफरी मच गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सिया रो रही थी। उसने खुद को दोषी ठहराया कि मेरी वजह से ये सब हुआ। सभी अस्पताल के बाहर खड़े थे एक लंबे इंतजार में। तभी डॉक्टर बाहर आया और कहा, अब खतरा टल गया है, लेकिन इन्हें अब टेंशन से दूर रखना होगा। ये शब्द सुनते ही सिया टूट गई। क्या उसकी जिद ने ये सब किया? अगले ही दिन उसने आकाश को फ़ोन किया। आवाज़ बहुत शांत थी, अजीब तरह की। आकाश, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। आकाश का दिल धड़कना भूल गया। उसने कहा, क्या? सिया ने कहा, मैं अपने पापा को इस हालत में और दुख नहीं दे सकती। शायद हमारी कहानी यहीं तक की थी। आकाश ने कहा, सिया प्लीज़। सिया ने जवाब दिया, इस बार मैं खुद जा रही हूँ, और फ़ोन कट गया। इस बार जुदाई अचानक नहीं थी, लेकिन और भी ज़्यादा दर्दनाक थी। पहली बार वो बिना बताए गई थी और इस बार उसने खुद कहा। आकाश खाली कमरे में खड़ा रह गया। बाहर सुबह हो रही थी मगर अंदर अंधेरा था। क्या सचमुच उनकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी? क्या सिया फिर से समझौता कर लेगी या फिर प्यार एक बार फिर रास्ता ढूंढ लेगा? सिया के यहीं रुक जाना चाहिए कहने के बाद जैसे समय ठहर गया। मुंबई की वही भीड़, वही ट्रैफिक और वही ऑफिस की भाग दौड़।
लेकिन आकाश के भीतर सब शांत था, डरावनी तरह से शांत। कई बार उसने फ़ोन उठाया कॉल करने के लिए, मैसेज भेजने के लिए, लेकिन हर बार उंगलियां रुक जाती। अगर वो सच में जाना चाहती है तो क्या उसे रोकना स्वार्थ नहीं होगा? उधर लखनऊ में सिया अस्पताल और घर के बीच में बंट गई थी। पापा की तबीयत धीरे धीरे संभल रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, इनको किसी भी तरह का भावनात्मक तनाव नहीं देना है। ये वाक्य सिया के दिल में कील की तरह धंस गया। वो खुद को समझाने लगी, प्यार इंतजार कर सकता है पर परिवार नहीं। एक रात आकाश अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी। उसने डायरी निकाली। पहली बार उसने सिया को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उसने लिखा, सिया, शायद ये चिट्ठी तुम्हें कभी ना मिले, लेकिन कुछ बातें हैं दिल में जो बंद रह जाएं तो बोझ बन जाती हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारा फैसला, मैं तुम्हारे पापा की हालत समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। प्यार कोई शोर नहीं करता, बस चुपचाप दिल में रह जाता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं यहीं रहूँगा। आकाश। उसने चिट्ठी को मोड़ा और डायरी में रख दिया, भेजा नहीं। उधर सिया भी हर रात कुछ लिखती रहती। एक नोटबुक में उसने भी पहली बार लिखा, आकाश, तुमसे दूर होना आसान नहीं है। हर सुबह खुद को समझाना पड़ता है कि ये सही है। मैं नहीं जानती कि भविष्य क्या है, बस इतना जानती हूँ कि तुम्हारी यादें मुझे जीने भी देती हैं और रुलाती भी हैं। अगर हालात अलग होते तो शायद मैं आज तुम्हारे पास होती। सिया। वो चिट्ठी भी बंद हो गई एक डायरी के अंदर। महीने बीते, कोई संपर्क नहीं। आर्य ने सगाई औपचारिक रूप से खत्म कर दी थी, पर समाज की बातें खत्म नहीं हुई। लोग सवाल करते और रिश्तेदार ताने देते। सिया चुप रही। वो किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। आकाश ने मुंबई में खुद को काम में डुबो दिया। वो प्रमोशन पा गया, नई टीम, नई जिम्मेदारियां। लेकिन रात को जब ऑफिस की खिड़की से बाहर शहर की लाइट्स देखता तो हमेशा एक चेहरा याद आता। 1 साल गुजर गया, पूरा 1 साल। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, बस अधूरी चिट्ठियाँ। फिर एक दिन आकाश को एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट था आर्ट एग्जीबिशन लखनऊ। सेंडर का नाम था सिया वर्मा। उसका दिल रुक गया। उसने ईमेल खोला। उसमें लिखा था, नमस्ते, मैं लखनऊ में अपनी पहली आर्ट एग्जीबिशन आयोजित कर रही हूँ। अगर कभी शहर में आना हो तो ज़रूर आइएगा। सिया। बस इतना, कोई भावनाएं नहीं, कोई इशारा नहीं। लेकिन उस एक मेल में 1 साल की दूरी पिघल गई। आकाश ने टिकट बुक की। इस बार वो बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ देखने के लिए कि वो कैसी है, लखनऊ जाने की तैयारी कर ली। एग्जीबिशन हॉल लोगों से भरा हुआ था। दीवारों पर पेंटिंग्स सजी थी। एक पेंटिंग के सामने आकाश ठिठक गया। उसमें एक लड़की थी, बारिश में खड़ी, और दूर एक धुंधली आकृति जो शायद जा रही थी। नीचे लिखा था, अनसेड। आकाश समझ गया ये वही कहानी थी, यानी कि उन्हीं की कहानी। पीछे से वही आवाज़ आई, तुम आ गए। आकाश मुड़ा। सिया सामने थी, पहले से थोड़ी सी परिपक्व, आंखों में वही गहराई। कुछ पल दोनों चुप रहे, पर सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सोचा था शायद तुम नहीं आओगे। आकाश ने जवाब दिया, मैंने भी सोचा था शायद तुम बुलाओगी नहीं। दोनों हंस पड़े। 1 साल बाद पहली हंसी। सिया ने पूछा, कैसे हो? आकाश ने जवाब दिया, ठीक हूँ। और तुम? सिया ने जवाब दिया, सीख रही हूँ। आकाश ने पूछा, क्या? सिया ने जवाब दिया, खुद के लिए जीना। दोनों गैलरी के एक कोने में बैठ गए। भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। आकाश ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा अब ठीक हैं? सिया ने जवाब दिया, हाँ, और अब वो थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। आकाश ने पूछा, और तुम? सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं अब भागना नहीं चाहती। ये शब्द हवा में ठहर गए। आकाश ने धीरे से पूछा, क्या मतलब? सिया ने गहरी सांस ली।
मतलब इस बार अगर हमें लड़ना है तो साथ लड़ेंगे। आकाश की आंखों में उम्मीद लौट आई। आकाश का दिल फिर से धड़कने लगा। सिया ने कहा, इस बार फैसला जल्दी नहीं होगा, हमें समय चाहिए। आकाश मुस्कुराया और बोला, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ। उस रात एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद सिया ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए। आकाश ने खोला, अंदर वही चिट्ठी थी जो उसने 1 साल पहले लिखी थी। आकाश ने पूछा, तुम्हें कैसे मिली? सिया मुस्कुराई, तुम्हारी डायरी में से नहीं चुराई, मैंने भी वैसी ही चिट्ठी लिखी थी, शायद हमारी सोच हमेशा एक जैसी थी। दोनों ने महसूस किया, कभी कभी चिट्ठियाँ भेजी नहीं जाती लेकिन दिल तक पहुँच जाती हैं। क्या इस बार हालात उनका साथ देंगे? क्या परिवार मान जाएगा या फिर एक और परीक्षा बाकी है? एग्जीबिशन वाली रात के बाद दोनों ने कोई जल्दबाजी नहीं की, ना बड़े वादे ना नाटकीय फैसले। बस एक बात तय हुई, इस बार अगर साथ चलेंगे तो सोच और धैर्य के साथ। 3 साल बीत गए, 3 लंबे साल। इन सालों में बहुत कुछ बदल गया। आकाश अब मुंबई की उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर बन चुका था। कामयाबी उसके पास थी, पर अब वो पहले के जैसे बेचैन नहीं था। सिया ने लखनऊ में अपना छोटा सा आर्ट स्टूडियो खोल लिया था, अनसेट क्रिएशंस। उसकी पेंटिंग्स अब शहर के बाहर भी जाने लगी। दिल्ली, जयपुर, मुंबई, कई जगह प्रदर्शनियां लगी, लेकिन उनके बीच बातचीत चलती रही, कभी रोज़ कभी हफ्तों के अंतराल पर। लेकिन अब रिश्ता अधूरा नहीं था। नाम नहीं था पर सच्चा था। सिया के पापा अब पहले से स्वस्थ थे। उम्र और बीमारी ने उन्हें थोड़ा शांत बना दिया था। एक शाम उन्होंने सिया से पूछा, क्या वो लड़का अभी तुम्हारी ज़िंदगी में है? सिया चौंकी नहीं, बस धीरे से बोली, हाँ। पापा ने सवाल किया, अभी वह तुम्हें चाहता है? सिया का जवाब था, हाँ। पापा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, इतने साल में अगर उसका मन नहीं बदला तो शायद वो सच्चा है। ये पहली बार था जब विरोध की जगह स्वीकार्यता दिखी। सिया की आंखें नम हो गई। उसी साल आकाश को एक बड़ा ऑफर मिला। कंपनी उसे लंदन भेजना चाहती थी, कम से कम 5 साल के लिए। करियर का सबसे बड़ा मौका। वो खुश था, लेकिन उलझन भी थी। उसने सिया को वीडियो कॉल किया। आकाश ने बताया, मुझे शायद बाहर जाना पड़े। सिया ने पूछा, कितने समय के लिए? आकाश ने जवाब दिया, 5 साल। सिया चुप हो गई। थोड़ी सी चुप्पी तोड़ने के बाद सिया ने बोला, 5 साल, फिर से दूरी। सिया ने पूछा, तुम जाना चाहते हो? आकाश ने ईमानदारी से कहा, हाँ, ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि इससे हम दूर हो जाएंगे तो मैं मना भी कर सकता हूँ। सिया ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, इस बार हम अपने सपनों से समझौता नहीं करेंगे। आकाश ने पूछा, मतलब? सिया ने जवाब दिया, मतलब ये कि तुम जाओ। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो दूरी से नहीं टूटेगा। आकाश उसे देखता रह गया। पहले वाली सिया डरती थी, आज वाली सिया मजबूत है, लेकिन अंदर कहीं एक डर दोनों में था। क्या 5 साल बहुत ज़्यादा नहीं होंगे? क्या ज़िंदगी फिर से कोई मोड़ तो नहीं ले लेगी? आकाश चला गया। नई दुनिया, नई संस्कृति, नई चुनौतियाँ। शुरुआत में रोज़ वीडियो कॉल, फिर टाइम जोन का फ़र्क, काम का दबाव। धीरे धीरे बातचीत कम होने लगी, लेकिन न प्यार कम हुआ न भरोसा, बस जिंदगी तेज हो गई। 2 साल बाद एक रात सिया को आकाश का मैसेज मिला, कल मेरी सर्जरी है, छोटी सी है, घबराना मत। सिया का दिल धड़क उठा और पूछा उसने, क्या हुआ? आकाश ने जवाब दिया, बस हल्की सी हार्ट प्रॉब्लम निकली है। आकाश ने जवाब दिया कि बस हल्की सी हार्ट प्रॉब्लम निकली है, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ गंभीर नहीं है। हार्ट का नाम सुनते ही उसे अपने पापा की याद आ गई। वो पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन सर्जरी सफल रही, लेकिन उस घटना ने दोनों को एहसास दिलाया, जिंदगी का भरोसा नहीं। अगर कुछ कहना है तो अभी कहना चाहिए। समय फिर भागा। 5 साल पूरे होने में कुछ महीने ही बाकी थे। सिया अब राष्ट्रीय स्तर की कलाकार बन चुकी थी। उसकी एक प्रदर्शनी मुंबई में लगने वाली थी। उस दौरान आकाश का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था।
5 साल बाद आकाश भारत लौट रहा था। भीड़ में एक चेहरा उसे ढूंढ रहा था, सिया। सिया जो वहीं खड़ी थी। दोनों की आंखें मिली, पर इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई डर नहीं था। बस एक लंबा सफर तय करने का सुकून था। सिया ने मुस्कुराकर कहा, 5 साल। आकाश ने कहा, हाँ, लेकिन लगा नहीं। इस पर दोनों हंस पड़े। एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर आकाश ने कहा, अब क्या? सिया ने गहरी सांस ली। अब या तो हम सचमुच साथ चलेंगे या फिर कभी नहीं। आकाश ने कहा, मैं तैयार हूँ, पर इस बार फैसला सिर्फ हमारा नहीं होगा, परिवार भी शामिल होगा। आकाश ने सिर हिलाया, मैं फिर से बात करूँगा। उसी रात सिया को एक और खबर मिली। उसके स्टूडियो में आग लग गई थी, किसी शॉर्ट सर्किट से। उसके कई पेंटिंग्स जल गई, वो टूट गई। वर्षों की मेहनत राख हो गई। आकाश तुरंत उसके साथ लखनऊ गया। जली हुई दीवारों के बीच सिया रो रही थी। सिया ने कहा, सब कुछ खत्म हो गया। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, तुम्हारी कला यहाँ है। उसने उसके दिल की तरफ इशारा किया। उसी राख के बीच एक पेंटिंग आधी जली हुई बची थी। उसमें 2 आकृतियाँ थीं, एक जा रही थी और दूसरी इंतजार कर रही थी। नीचे लिखा था, ईयर्स लेटर। सिया मुस्कुराई आंसुओं के बीच और उसने कहा, शायद ये संकेत है। आकाश ने पूछा, किस बात का? सिया ने जवाब दिया कि अब और इंतजार नहीं। क्या सच में इस बार दोनों साथ होंगे? क्या परिवार पूरी तरह मानेगा, या फिर क्या जिंदगी अब और परीक्षा लेगी? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब इसी कहानी में आगे है। स्टूडियो में आग लग जाने के बाद सिया पूरी तरह टूट चुकी थी। वो मजबूत थी, लेकिन कलाकार का दिल नाजुक होता है। हर पेंटिंग सिर्फ रंग नहीं होती, एक हिस्सा होती है उसकी आत्मा का। आकाश हर दिन उसके साथ था। इंश्योरेंस की औपचारिकताएं, मरम्मत का काम, नए कैनवस मंगवाना, वो सब कुछ संभाल रहा था। लेकिन सिया के भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि हर बार जब वो आगे बढ़ती है, जिंदगी कुछ छीन लेती है। कुछ हफ्तों बाद आकाश ने औपचारिक रूप से सिया के घर जाकर शादी की बात की। इस बार माहौल पहले जैसा तनावपूर्ण नहीं था। पापा शांत थे, माँ थोड़ी झिझकी हुई थी। पापा बोले, इतने साल हो गए, अगर तुम्हारा रिश्ता सिर्फ जिद का होता तो कब का खत्म हो जाता। आकाश ने दृढ़ता से कहा, यह जिद नहीं है सर, ये निर्णय है। कुछ देर चुप्पी रही, फिर पापा ने धीरे से कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं अगर तुम दोनों सच में तैयार हो। सिया की आंखों में चमक आ गई, जैसे सब कुछ सही दिशा में जा रहा हो। मुंबई लौटने से एक दिन पहले आकाश को एक ज़रूरी कॉल आया। वो थोड़ी दूर जाकर बात करने लगा। सिया दूर से देख रही थी, उसके चेहरे पर तनाव था। कॉल खत्म होते ही उसने जल्दी से कहा, मुझे तुरंत मुंबई जाना होगा, एक ज़रूरी प्रोजेक्ट है। सिया चौंक के बोली, अभी? आकाश ने जवाब दिया, हाँ, आज रात की फ्लाइट है। कुछ तो था जो वो पूरी तरह बता नहीं रहा था। मुंबई पहुंचने के बाद आकाश की कॉल्स कम होने लगी। मीटिंग है, क्लाइंट कॉल है, डेडलाइन है। बहाने तो 1000 थे, लेकिन सिया ये समझ रही थी कि वो काम में व्यस्त होगा। लेकिन एक शाम उसने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी, एक बिजनेस इवेंट की। आकाश था वहाँ पर। उसके साथ एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल करीब, मुस्कुराती हुई। सिया का दिल धड़क उठा। उसने तस्वीर बार बार देखी। लड़की का हाथ आकाश के कंधे के पास था। सिर्फ एक औपचारिक पोज या कुछ और? उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ काम है, मैं तो बेवजह सोच रही हूँ। लेकिन दिल ने तर्क नहीं सुना। उसने आकाश को कॉल किया, तुम उस इवेंट में थे? आकाश ने कहा, हाँ। उसने पूछा, वो लड़की कौन है? आकाश ने बताया, रिया। वो रिया है, हमारी नई इंटरनेशनल पार्टनर। आवाज़ सामान्य थी। सिया ने कहा, तुमने बताया क्यों नहीं? आकाश ने कहा, बस बताने का मौका नहीं मिला। सिया ने महसूस किया कुछ तो बदल गया था उस बातचीत में। अगले कुछ दिनों तक सिया के मैसेज छोटे होते गए, ठीक हूँ, व्यस्त हूँ, या फिर बाद में बात करते हैं।
आकाश ने महसूस किया और पूछा, क्या हुआ? सिया ने जवाब दिया, कुछ नहीं। आकाश ने फिर से पूछा, सिया प्लीज़, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। वो चुप रही, फिर अचानक बोली, क्या तुम सच में वापस आना चाहते हो या ये रिश्ता सिर्फ आदत बन गया है? आकाश सन्न रह गया। आकाश ने कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सिया ने जवाब दिया, क्योंकि हर बार जब कुछ बड़ा होता है तुम दूर हो जाते हो। ये सिर्फ तस्वीर की बात नहीं थी, ये उन सालों के बीच की दूरी का डर था। उधर रिया सच में सिर्फ बिजनेस पार्टनर थी, लेकिन एक बात आकाश ने नहीं बताई थी। उसे फिर से लंदन भेजने का प्रस्ताव आया था, लेकिन इस बार स्थायी रूप से। वो उलझन में था। वो सिया को बताना चाहता था, लेकिन सही समय ढूंढ रहा था। उसकी चुप्पी ही गलतफहमी बन गई। एक रात वीडियो कॉल पर बात बढ़ गई। सिया ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, अगर तुम्हें करियर चुनना है तो साफ कह दो। आकाश ने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, यह करियर बनाम तुम नहीं हो। सिया ने कहा, तो फिर क्या है? आकाश ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। सिया रो पड़ी और बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम छोड़ो। दोनों चुप हो गए। प्यार था, लेकिन डर उससे बड़ा हो गया। उस झगड़े के बाद 3 दिन तक कोई बात नहीं हुई, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज। 3 दिन जो 3 साल जैसे लगे। तीसरे दिन सिया के घर एक कॉरियर आया। अंदर एक लिफाफा था, उसमें एक टिकट मुंबई से लखनऊ और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, गलतफहमियां दीवार बन जाती हैं अगर हम उन्हें तोड़ने की कोशिश ना करें। मैं भाग नहीं रहा, मैं छिप नहीं रहा। इस बार फैसला आमने सामने होगा। आकाश। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ शायद उसने जल्दी निष्कर्ष निकाल लिया, लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। क्या आकाश सच में लंदन जाने वाला है? अगर हाँ, तो क्या फिर वो वही दूरी सह पाएंगे? एयरपोर्ट पर इस बार सिया खड़ी थी, दिल में डर लेकिन उम्मीद भी थी। क्या ये दीवार टूटेगी या इस बार सचमुच सब कुछ खत्म हो जाएगा? लखनऊ एयरपोर्ट की भीड़ में सिया खड़ी थी। दिल की धड़कनें तेज थी। 3 दिन की चुप्पी ने उसे एहसास करा दिया था, गलतफहमी प्यार से बड़ी नहीं हो सकती अगर दोनों सच बोलने को तैयार हों। अनाउंसमेंट हुआ। मुंबई से फ्लाइट उतर चुकी थी। कुछ मिनट बाद आकाश बाहर आया, थका हुआ लेकिन आंखों में वही दृढ़ता। दोनों आमने सामने खड़े थे। इस बार कोई औपचारिक मुस्कान नहीं थी, सिर्फ सच था। सिया ने सीधे पूछा, तुम लंदन जा रहे हो? आकाश ने एक भी सेकंड नहीं लिया। उसने कहा, हाँ, ऑफर आया है। सिया की सांस हल्की सी अटक गई। उसने कहा, तुमने मुझे बताया नहीं। आकाश ने कहा, क्योंकि मैं खुद नहीं तय कर पा रहा था। सिया ने कहा, या तुम डर रहे थे कि मैं मना कर दूंगी? आकाश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, मैं डर रहा था कि अगर तुम हाँ कह दोगी तो मैं तुम्हारे सामने छोटा पड़ जाऊंगा। सिया चुप हो गई। छोटा? आकाश ने कहा, हाँ, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से मेरे लिए त्याग करो, ना मैं तुम्हारे लिए। हवा में सन्नाटा था। आकाश ने आगे कहा, 5 साल पहले मैं गया था, लेकिन वो मौका था। लेकिन इस बार ये सिर्फ करियर नहीं है, ये स्थायी शिफ्ट है। सिया ने पूछा, मतलब? आकाश ने जवाब दिया, मतलब अगर मैं गया तो शायद वहीं बस जाऊंगा। ये शब्द बहुत भारी थे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। तो ये रिश्ता क्या है? हर बार बस हालात के भरोसे छोड़ देते हैं हम इसे। आकाश ने कहा, नहीं। अब की बार उसकी आवाज़ मजबूत थी। इस बार फैसला अभी होगा साफ। दोनों एयरपोर्ट के बाहर एक शांत कोने में बैठ गए। आकाश ने कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? सिया ने कहा, पूछो। आकाश ने कहा, अगर मैं लंदन चला जाऊं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सिया ठिठक गई। ये सवाल उसने सोचा नहीं था। मेरा स्टूडियो, मेरा परिवार। आकाश ने कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी दुनिया छोड़ो। सिया ने जवाब दिया, और मैं भी नहीं चाहती कि तुम अपनी दुनिया छोड़ो। दोनों मुस्कुराए, हल्की सी थकी हुई मुस्कान। सिया ने धीरे से कहा, मुझे दूरी से डर नहीं, मुझे उस खालीपन से डर है
जब हम दोनों मजबूत बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से टूट रहे होते हैं। आकाश ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, इस बार हम दूर रहकर मजबूत नहीं बनेंगे, या तो साथ बढ़ेंगे या यहीं रुकेंगे। उसी शाम दोनों ने सिया के माता पिता से साफ बात की। आकाश ने लंदन का प्रस्ताव भी बताया। पापा ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर तुम दोनों शादी कर लेते हो तो कहाँ रहोगे? आकाश ने ईमानदारी से कहा, अभी तय नहीं है, लेकिन जहाँ भी रहेंगे निर्णय मिलकर होगा। माँ ने पहली बार खुलकर कहा, अब हमें तुम दोनों पर भरोसा है, बस ऐसा फैसला लेना जो पछतावा ना बने। उस रात सिया और आकाश छत पर बैठे थे। आसमान साफ था। सिया ने कहा, अगर हम शादी कर लें और तुम लंदन जाओ तो मैं कुछ समय बाद आ सकती हूँ। आकाश ने पूछा, तुम्हारा स्टूडियो? सिया ने जवाब दिया, ऑनलाइन आर्ट प्लेटफॉर्म बना सकती हूँ, वर्कशॉप्स वर्चुअल कर सकती हूँ। आकाश उसे देखता ही रह गया। आकाश ने कहा, तुम क्या सच में मेरे साथ चलोगी? सिया ने हंसकर जवाब दिया, अगर ये भागना नहीं है बल्कि साथ चलना है तो हाँ, मैं चलूंगी। आकाश ने एक गहरी सांस ली और कहा, एक बात और है। सिया ने उसकी तरफ देखा। आकाश ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे दिल का ख्याल रखना होगा, ज़्यादा तनाव ठीक नहीं, लंबी दूरी वाले रिश्ते मेरे लिए सही नहीं होंगे। अब सब स्पष्ट था। ये सिर्फ करियर का फैसला नहीं था, ये जीवन का फैसला था। सिया खड़ी हुई और बोली, तो सुनो आकाश, हम फिर से वही गलती नहीं दोहराएंगे। इस बार प्यार अधूरा नहीं रहेगा। हम शादी करेंगे, लेकिन लंदन जाना है या नहीं जाना ये हम शादी के बाद तय करेंगे, एक टीम की तरह। आकाश की आंखें भर आई। तुम पक्की हो? सिया ने जवाब दिया, मैं इस बार भाग नहीं रही। उस रात दोनों ने तय किया, गलतफहमियों की दीवार टूट चुकी है, जो होगा साफ होगा और साथ होगा। लेकिन जिंदगी अभी आखिरी परीक्षा लेने वाली थी, क्योंकि अगले ही दिन एक ऐसा फोन आने वाला था जो उनके फैसले को फिर से हिला देगा। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। घर में फिर से वही हलचल थी। कार्ड छप रहे थे, रिश्तेदारों को खबर दी जा रही थी। सिया के स्टूडियो की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी थी। इस बार का माहौल अलग था, डर कम था और भरोसा ज़्यादा था। आकाश मुंबई लौट गया था कुछ ज़रूरी काम निपटाने के लिए। लंदन वाले प्रस्ताव को उसने रुका हुआ रखा था। अंतिम निर्णय शादी के बाद लेना था। एक शाम आकाश को कंपनी के बोर्ड से इमरजेंसी कॉल आया। अगर आप लंदन प्रोजेक्ट स्वीकार करते हैं तो आपको 3 हफ्तों के भीतर शिफ्ट होना होगा। यह ऑफर अब स्थायी है, बाद में उपलब्ध नहीं रहेगा। 3 हफ्ते और शादी 2 हफ्ते बाद। समय जैसे फिर से 2 हिस्सों में बट गया। उधर लखनऊ में सिया को भी एक खबर मिली। दिल्ली की एक बड़ी आर्ट गैलरी ने उसे साल भर का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। शर्त साफ थी, उसे दिल्ली में शिफ्ट होना होगा, कम से कम 1 साल के लिए। दोनों के सामने सपने खड़े थे, दोनों के सामने प्यार भी। रात को वीडियो कॉल पर दोनों ने सच साझा किया। थोड़ी देर तक तो चुप्पी रही, लेकिन फिर दोनों हंस पड़े। सिया ने कहा, लगता है किस्मत को ड्रामा पसंद है। आकाश ने सिर झुका लिया और कहा, अगर मैं लंदन चला जाऊं और तुम दिल्ली, तो हम फिर वही लंबी दूरी जिएंगे। सिया ने जवाब दिया, हाँ। आकाश ने कहा, और अगर हम दोनों अपने अपने मौके छोड़ दें तो क्या कभी पछतावा नहीं होगा? ये वही सवाल था जिससे वो सालों साल भागते रहे थे। उस रात दोनों सो नहीं पाए। आकाश बालकनी में खड़ा था। उसे याद आया, पहली बार जब उसने सिया को लाइब्रेरी के बाहर देखा था, वो मुस्कान। उसने खुद से पूछा, क्या प्यार का मतलब अपने सपनों को छोड़ देना है या साथ मिलकर उन्हें नया रास्ता देना? उधर सिया अपने अधजले स्टूडियो की दीवार के सामने बैठी थी। राख की जगह अब नए रंग चढ़ चुके थे। उसे एहसास हुआ, हर बार जिंदगी ने उससे कुछ छीना है, लेकिन हर बार उसने नया बनाया। शायद इस बार भी। अगले दिन आकाश बिना बताए लखनऊ पहुंचा। इस बार किसी झगड़े के लिए नहीं, बल्कि फैसला करने के लिए। दोनों उसी पार्क में मिले जहाँ पहली बार उसने मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहा था।
आकाश ने कहा, हम फिर से 2 रास्तों पर खड़े हैं। सिया ने कहा, हाँ। आकाश ने पूछा, तो इस बार क्या करेंगे? सिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच। आकाश ने पूछा कि अगर मैं कहूँ कि मैं लंदन जाना चाहता हूँ? सिया ने कहा, तो जाओ। आकाश ने पूछा, और तुम? सिया ने जवाब दिया, मैं दिल्ली जाऊंगी। आकाश ने जवाब दिया, फिर हम? सिया मुस्कुराई और बोली, फिर हम शादी करेंगे और दूरी को दुश्मन नहीं चुनौती मानेंगे। आकाश ने सिर हिलाया और कहा, और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहता? सिया ने कहा, तो मत जाओ। आकाश ने पूछा, लेकिन तुम जाओगी? सिया ने कहा, हाँ। इस बात पर दोनों हंस पड़े। सच इतना सरल था, किसी को किसी का त्याग नहीं चाहिए था। आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, सिया, मुझे एहसास हुआ है, मैं लंदन इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि मौका है। मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि मुझे डर था कि मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। सिया ने पूछा, और अब? आकाश ने जवाब दिया, अब मुझे पता है अगर हम साथ हैं तो मैं कहीं पीछे नहीं हूँ। सिया की आंखें चमक उठी और बोली, तो फैसला? आकाश मुस्कुराया और कहा, मैं लंदन नहीं जा रहा हूँ। सिया ने जवाब दिया, और मैं दिल्ली जाऊंगी, लेकिन शादी के बाद। हम दोनों अपने अपने शहरों के बीच संतुलन बनाएंगे। सिया ने कहा, एक शर्त है। आकाश ने पूछा, क्या? सिया ने कहा, अगर कभी लगे कि हम फिर से दूर हो रहे हैं तो चुप नहीं रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन चुप नहीं रहेंगे। आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, पक्का। दोनों ने परिवार के सामने साफ कहा, हम शादी कर रहे हैं और अपने अपने सपनों के साथ। इस बार किसी ने विरोध नहीं किया। शायद सब समझ चुके थे कि ये रिश्ता समझौता नहीं, साझेदारी है। शादी की तैयारियां फिर शुरू हो गई, लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि शादी के दिन एक आखिरी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। शादी के दिन सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल रही थी। घर में रिश्तेदारों की आवाज़ें, हल्दी की खुशबू और ढोलक की थाप। सिया दर्पण के सामने बैठी थी, लाल जोड़े में सजी हुई, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक लंबा सफ़र। उसे याद आ रहा था लाइब्रेरी की पहली मुलाकात, वो अधूरी चिट्ठियाँ, लंदन की दूरी, स्टूडियो की आग और गलतफहमी की दीवार। हर मोड़ ने उसे तोड़ा भी और मजबूत भी किया। उधर बारात की तैयारी चल रही थी। आकाश सेहरे में तैयार खड़ा था। उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे। वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर एक शांति थी। उसे पता था इस बार कोई डर नहीं है। मंडप में बैठने से कुछ मिनट पहले आकाश के फ़ोन पर एक कॉल आया, कंपनी के चेयरमैन का। उन्होंने कहा, हमने आखिरी बार सोचा है, अगर आप आज हाँ कह दें तो लंदन का प्रोजेक्ट आपका है, नहीं तो ऑफर बंद। आकाश ने आसमान की तरफ देखा। कितनी बार ये मौका लौट कर आया था। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या वो भावनाओं में बहकर बड़ा मौका छोड़ रहा है। फिर उसकी नज़र मंडप की ओर गई, जहाँ सिया बैठी थी। वो उसे देख रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं था तो बस भरोसा था। आकाश ने फ़ोन पर शांत स्वर में कहा, सर, मैं आभारी हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है, आज यही। उसने कॉल काट दी। उसे पहली बार लगा उसने किसी मौके को नहीं छोड़ा, बल्कि चुना है। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, अग्नि जल रही थी, 7 फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ एक वचन। पहला, साथ चलने का। दूसरा, एक दूसरे को सम्मान देने का। तीसरा था सपनों का साथ देने का। चौथा फेरा आया तो सिया ने धीरे से कहा, धन्यवाद। आकाश ने पूछा, किस लिए? सिया ने जवाब दिया, इस बार चुप ना रहने के लिए। आकाश मुस्कुराया और कहा, और तुम भी। दोनों हंस पड़े, धीरे से, बिना शोर के। 7वां फेरा पूरा हुआ। सिंदूर की रेखा उसके माथे पर सजी, मंगलसूत्र उसकी गर्दन में चमका। भीड़ ने तालियां बजाई, पर उस शोर के बीच 2 दिलों को बस एक दूसरे की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ महीने बाद सिया दिल्ली में अपनी गैलरी संभाल रही थी और आकाश मुंबई में अपनी कंपनी में नई टीम बना रहा था। 2 शहर,
एक रिश्ता। हर वीकेंड या तो वो दिल्ली आ जाता या फिर सिया मुंबई चली जाती। दूरी तो थी लेकिन अब दीवार नहीं थी। दिल्ली में सिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी लगी। मुख्य पेंटिंग का नाम था अनकही। उस पेंटिंग में 2 आकृतियां थी, पहले दूर खड़ी और फिर धीरे धीरे करीब आती हुई। नीचे लिखा था, प्यार तब अधूरा नहीं रहता जब 2 लोग उसे अधूरा रहने नहीं देते। आकाश भीड़ में खड़ा था। लोग पेंटिंग की तारीफ कर रहे थे लेकिन उसकी नज़र सिर्फ सिया पर थी। वो उसके पास आया। उसने कहा, अब तो सब कह दिया, फिर भी नाम अनकही क्यों? सिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि कुछ बातें कभी शब्दों में नहीं कही जाती, बस निभाई जाती हैं। आकाश ने उसका हाथ थाम लिया। तो निभाए पूरी जिंदगी। उनकी कहानी परफेक्ट नहीं थी, कई बार टूटी, कई बार रुकी, लेकिन हर बार उन्होंने एक ही फैसला लिया, चुप नहीं रहेंगे, भागेंगे नहीं, साथ चुनेंगे। कभी कभी प्यार फिल्मी नहीं होता, नाटकीय नहीं होता, बस 2 लोगों का धैर्य होता है। और जब धैर्य साथ मिल जाए तो मोहब्बत अनकही होकर भी पूरी हो जाती है। मिलेंगे अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। नमस्कार।